नमस्कार दोस्तों। क्या कभी डॉक्टर ने आपको या किसी जानने वाले को एलएफटी टेस्ट कराने के लिए कहा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि एलएफटी टेस्ट क्या होता है और इससे शरीर में क्या-क्या पता चलता है? तो आज इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे कि एलएफटी टेस्ट होता क्या है। दोस्तों पूरा वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि अंत में आपके लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कब और ये क्यों टेस्ट आपका ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों एलएफटी का पूरा नाम होता है लीवर फंक्शन टेस्ट। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, ये टेस्ट हमारे लीवर यानी जिगर या जिसको हम लीवर कहते हैं, उसकी जो सेहत है यानी उसकी हेल्थ है, उसको जांचने के लिए किया जाता है। दोस्तों लीवर जो होता है एक शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है जो हमारी खून को साफ करता है, हमारी जो खाना है पचाने में मदद करता है, इसको डाइजेशन करने में मदद करता है और इसके अलावा बहुत ज़्यादा कहते हैं केमिकल्स बनाता है, ठीक है, एंजाइम्स बनाता है, जो कि हमारी नॉर्मल बॉडी के फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती है। दोस्तों एलएफटी एक ब्लड टेस्ट होता है जिसमें लीवर के काम करने की क्षमता यानी लीवर आपका सही चल रहा है या नहीं चल रहा है या उसमें कुछ दिक्कत है, तो इस एलएफटी टेस्ट से क्या कहते हैं पता चल जाता है। दोस्तों एलएफटी एक टेस्ट नहीं होता है, मतलब एक बहुत सारे टेस्टों का एक ग्रुप होता है। चलिए समझते हैं कि इसमें क्या क्या ऐसे टेस्ट होते हैं। जब आप एलएफटी टेस्ट की रिपोर्ट देखोगे ना, तो उसके अंदर आपको एसजीपीटी देखने को मिलेगा, जिसे हम एएलटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये लीवर की जो कोशिकाएं होती है, सेल्स होती हैं, जब ये खराब हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो ये एंजाइम क्या होता है खून में बढ़ता है, यानी लीवर खराब हो रहा है तो एंजाइम क्या करते हैं बढ़ने लग जाता है। इसके बाद दूसरा होता है एसजीओटी, से हम एएसटी बोलते हैं। अब ये जो एंजाइम होता है सिर्फ लीवर में नहीं, दिल और मांसपेशियों में यानी मसल्स में भी पाया जाता है। यानी अगर दिल में भी कोई दिक्कत है, दिल की मसल्स में कोई डैमेज हो गया तब भी एसजीओटी बढ़ सकता है, ठीक है। लीवर में दिक्कत है एसजीओटी बढ़ सकता है, या फिर कोई आपकी मसल्स में दिक्कत होगी तो वहाँ पे एसजीओटी कहते हैं बढ़ जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे उसमें बिलिरुबिन। बिलिरुबिन क्या होता है, जब आरबीसी आपके टूटते हैं, रेड ब्लड सेल्स टूटती हैं तो बिलिरुबिन बनता है। ज़्यादा होगा तो आपको पीलिया जॉन्डिस भी हो सकता है। इसके अलावा आप इसके अंदर एक चीज़ देखते हैं एल्कलाइन फॉस्फेटेज, जिसे हम एएलपी बोलते हैं। ये हड्डी और लीवर से जुड़ा हुआ एंजाइम होता है। इसके अलावा पांचवा एक चीज़ आप देखते हैं कि इसके अंदर एल्ब्यूमिन और टोटल प्रोटीन देखते हैं। तो लीवर जो होता है वो प्रोटीन बनाता है, अगर ये कम है, इनकी मात्रा कम है, तो लीवर की जो कमजोरी है यानी वो फंक्शनिंग सही से नहीं कर रहा है, ये पता चलता है। इसके अलावा आपको आप गामा जीटी, जिसे हम जीजीटी भी बोलते हैं, ये क्या होता है जब शराब से होने वाले नुकसान का पता लगाने में सहायक करता है कि शराब ने आपकी कहते हैं लीवर को कितना दिक्कत पहुंचाया है, तो हम गामा जीजीटी से हम पता करते हैं। इसके अलावा आपको प्रोथ्रोम्बिन टाइम यानी पीटी टाइम देखने को मिलता है, तो ये लीवर खून को जमाने वाले फैक्टर्स को बनाता है, तो इसे प्रोथ्रोम्बिन टाइम से कि आपका खून जो है कितने टाइम में जम रहा है इसको बताता है। ये टेस्ट क्लॉटिंग को नापता है, यानी क्लॉटिंग मतलब जैसे आपने खून, आपको कहीं पर चोट लगी तो खून कब बनेगा, कितने टाइम में लगेगा, तो इस क्लॉटिंग को टाइम को ही बताता है। अब दोस्तों जानते हैं कि डॉक्टर एलएफटी टेस्ट क्यों करवाते हैं, इसके कुछ मुख्य कारण हो सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर आपको पीलिया जॉन्डिस हो गया है तो वहाँ पर करा सकते हैं। अगर आपको थकान हो रही है, उल्टी हो रही है, पेट फूल रही है, समस्याएं हैं, तो वहाँ पर आपको करा सकते हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस हो गया, आपको ABC जैसे इन्फेक्शन हो गए हैं, तो वहाँ पर भी अगर डॉक्टर को लगता है तो ये आपको टेस्ट करा सकता है। इसके अलावा अगर मान लो कोई इंसान बहुत ज़्यादा शराब पीता है, भूख नहीं लग रही है, ठीक है, पेट में दर्द होती है, तो वहाँ पर भी टेस्ट कराया जाता है। इसके अलावा मान लो किसी इंसान को फैटी लीवर या फिर सिरोसिस हो चुकी है, तो अगर वहाँ पर कोई संभावना लग रही है हमें, तब भी वहाँ पर टेस्ट कराते हैं। कुछ दवाइयों का असर चेक करने के लिए जो लीवर पर असर डालती हैं, ऐसी कुछ दवाइयाँ होती हैं जो आपके लीवर को कहते हैं अफेक्ट करती हैं, तो वहाँ पर भी क्या कहते हैं हम एलएफटी करवाते हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ हो गया, मोटापा हो गया, थायराइड की बीमारी में क्या कहते हैं, तब भी हम कहते हैं इसको चेक करते हैं एलएफटी को। अब बात करते हैं कि एलएफटी रिपोर्ट को समझने की। हर टेस्ट की एक नॉर्मल रेंज होती है, अगर ये उससे ज़्यादा या कम आए तो डॉक्टर इलाज आपका बताते हैं। एसजीपीटी की सामान्य जो क्या कहते हैं रेंज होती है वो 7 से 56 यूनिट पर लीटर होती है। एसजीओटी की 5 से 40 यूनिट पर लीटर होती है। बिलिरुबिन जो होता है टोटल जो होता है वो 0.1 से 1.2 mg पर DL में होता है, और एल्ब्यूमिन जो होता है आपका 3.5 से 5 ग्राम पर डेसीलीटर तक होता है। और ये एलपी, जिसे हम कहते हैं एल्कलाइन फॉस्फेटेज बोलते हैं, ये 44 से 147 इंटरन्यूस पर लीटर के अंदर होता है। दोस्तों याद रखें, ये सिर्फ टेस्ट के नंबर देख के आपको घबराना नहीं चाहिए। सही डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर क्या होता है ना, डॉक्टर की राय बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका लीवर हमेशा स्वस्थ रहे, तो आप कुछ क्या कहते हैं सुझाव अपना सकते हैं। भोजन में क्या कहते हैं आपको कड़वे तत्व इस्तेमाल करें, जैसे कि नीम हो गया, करेला हो गया, गिलोय हो गया, ये आपके लीवर को मजबूत बनाते हैं और आपके लीवर के जो गंदगी है उसको हम डिटॉक्सीफाई करते हैं। इसके अलावा तला भुना हो गया, शराब हो गया, प्रिजर्व्ड फूड्स हो गए, डब्बा बंद खाना हो गया, उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। त्रिफला चूर्ण, आंवला रस और एलोवेरा का जूस, इसको आप ले सकते हैं, बहुत क्या कहते हैं कारगर होता है। इसके अलावा योगासन कर सकते हैं, भुजंगासन हो गया, धनुरासन हो गया, वक्रासन हो गया, लीवर की क्या कहते हैं हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा आपको जल्दी सोना है, नियमित व्यायाम करना है, और आपको टाइम से और ज़्यादा मतलब नींद आपने कम नहीं रखनी है। नींद कम रखोगे तो आपका जो क्या कहते हैं जो डाइजेशन होता है वो कमज़ोर होता है, लीवर भी आपका कमज़ोर हो जाता है, इसलिए आपको नींद क्या कहते हैं प्रॉपर लेनी चाहिए।
तो दोस्तों एलएफटी एक जरूरी ब्लड टेस्ट होता है जो लीवर की सेहत का हाल बताता है। अगर आप लंबे समय से थकान, पीलिया, पेट से जुड़ी दिक्कत है या शराब का सेवन करते हैं तो समय पर आपको टेस्ट करवाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसे समय टाइम से अगर जांच कराते हैं तो आपका जो लीवर जो फर्दर आपका खराब हो रहा है उससे आप क्या कहते हैं वो जो होने से आप बच जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हेल्थ से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट हेल्थ में, तब तक के लिए धन्यवाद।